हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर नेहा नीट बायोलॉजी। आज हम रिवाइज करने वाले कंप्लीट प्लांट किंगडम इन जस्ट 8 मिनट्स विद द इजीएस्ट निमोनिक्स, एनसीईआरटी ट्रिक्स एंड इम्पॉर्टेंट नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्लांट किंगडम एक हाई वेटेड चैप्टर है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में। सो टुडे विल मेक दिस चैप्टर सुपर ईजी फॉर यू. So, let's start with the complete classification. You must have been aware with the plant kingdom classification. सबसे पहले एक important mnemonic याद रखो for the classification. A big person gives advice. A stands for algae, B stands for bryophyta, P stands for pteridophyta, G stands for gymnosperm and E stands for angiosperm. यह सीक्वेंस सिंपल प्लांट से एडवांस प्लांट्स तक का इवोल्यूशन शो करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अलगी. अलगी सिंपल थैलॉइड प्लांट्स होते हैं और मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. अलगी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी. अलगी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी. इसको याद रखने की ट्रिक: ट्रैफिक सिग्नल प्लांट्स. ग्रीन क्लोरोफाइसी, ब्राउन फियोफाइसी, रेड रोडोफाइसी. अब नीट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व फूड. 3 हो गए: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन, ब्राउन, रेड. अब रिजर्व फूड क्या है? जो ग्रीन अलगी होते हैं वो स्टोर करते हैं स्टार्च, ब्राउन अलगी स्टोर करते हैं लैमिनेरिन और रेड अलगी स्टोर करते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च. इस लाइन से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं: ग्रीन अलगी स्टार्च, ब्राउन अलगी लैमिनेरिन, रेड अलगी फ्लोरिडियन स्टार्च. ये था हमारा अलगी रिलेटेड. नाउ नेक्स्ट कम्स द ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है बिकॉज ये लैंड पर रहते हैं बट फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है. ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ब्रायोफाइट्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं. एग्जाम्पल याद रखो: रीसिया, मर्चेंटिया एंड फ्यूनेरिया. अलगी कंप्लीट हुआ, ब्रायोफाइटा कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास टेरिडोफाइटा. These are the first vascular plants because first time xylem and phloem appear करते हैं. इससे पहले xylem phloem नहीं था. तो इजी ट्रिक है: टेरिडोफाइट्स, पाइप वाले प्लांट्स. इसके 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखो: सिलाजिनेला हो गया, इक्विसेटम हो गया. इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट का पॉइंट आता है कि डोमिनेंट फेज कौन सा है. इसमें डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट. Now comes the gymnosperm. Gymnosperms are naked seeded plant. इससे एक ट्रिक कर सकते हो. हाँ, जिम में नेकेड मीन्स जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्लांट. इनके सीड्स ना फूड के अंदर इनक्लोज नहीं होते. जिम्नोस्पर्म में इनके सीड फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल साइकस एंड पाइनस. जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं और मोस्टली विंड पॉलिनेटेड होते हैं. और फाइनली हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स और ये मोस्ट एडवांस प्लांट होते हैं क्योंकि हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो एडवांसमेंट की तरफ था. तो सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म आया. तो ये मोस्ट एडवांस प्लांट होते हैं. इनमें सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं एंड दे शो डबल फर्टिलाइजेशन. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट कॉन्सेप्ट कि डबल फर्टिलाइजेशन कौन सा प्लांट शो करता है? एंजियोस्पर्म्स. फिर एंजियोस्पर्म डिवाइड्स होते हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स से. नाम से समझ में आता है मोनोकॉट मीन्स 1 कॉटिलेडन एंड डाइकॉट मीन्स 2 कॉटिलेडन. कॉटिलेडन सीड कोड. नाउ लेट्स डू सुपर फास्ट रिविजन. जो भी अभी तक हमने पढ़ा ना उसको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं. अलगी में कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ना सीड्स होते हैं. No vascular tissue, no seeds. Bryophytes, no vascular tissue, but इसमें water needed है.
टेरोफाइट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हुआ था, बट अभी भी सीड्स नहीं है, बट नो सीड्स। और जिम्नोस्पर्म में कैसे होते हैं? नेकेड सीड्स। और एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट होते हैं, तो इसमें सीड्स भी होते हैं और कवर्ड होते हैं, और साथ ही डबल फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं। सो इवोल्यूशन ट्रेंड याद रखो, नो टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, नो सीड, नेकेड सीड, कवर्ड सीड। अब रैपिड फायर 2-3 नीट के क्वेश्चंस करते हैं, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइट। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स कौन सा है? वैस्कुलर प्लांट पहला कौन सा था? ब्रायोफाइट के बाद जो आते हैं टेरोफाइट्स। नेकेड सीडेड प्लांट्स कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन किधर होता है? मैंने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन एडवांस प्लांट्स में होता है। तो एडवांस प्लांट कौन है? एंजियोस्पर्म है। फिर मैंने आपको 2-3 स्टोरेज फूड का बताया है कि अलगी के में कौन कौन से स्टोरेज फूड करते हैं, तो इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन इसमें है कि रिजर्व फूड रेड अलगी में क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम प्लांट किंगडम इज़ द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन्स। इसका मतलब होता है कि प्लांट्स में 2 फेजेस अल्टरनेट करते हैं, गैमेटोफाइट फेज एंड स्पोरोफाइट फेज। अब नीट में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन डोमिनेंट होती है, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट, जबकि टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट्स। इस ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट है, बाकी तीनों में स्पोरोफाइट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे कि कौन सा डोमिनेंट फेज होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड देखो, जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ता है वाटर डिपेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ता है वाटर डिपेंडेंसी क्या होती है? डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। इसीलिए अलगी और ब्रायोफाइट फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं, अलगी और ब्रायोफाइट फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। टेरोफाइट्स में डिपेंडेंसी थोड़ी कम होती है, टेरोफाइट्स में इतना वाटर की डिपेंडेंसी नहीं होती है। और जिम्नोस्पोर एंजियोस्पर्म में वाटर डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है बिकॉज पॉलिनेशन या तो एयर से होता है या एनिमल्स के थ्रू होता है। एंड लास्टली एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हेट्रोस्पोरी फर्स्ट सीन इन द सेलाजिनेला। ये फ्यूचर सीड हैबिट की स्टार्टिंग माना जाता है एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द नीट। So these were some extra high concept from the plant kingdom which students often forget before the exam. And that's it for today's rapid revision session. If this video helped you, then make sure to like, share and subscribe to Dr. Neha Need Biology and comment below which chapters you want next for rapid revision.